दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है। और मेरे गैजेट्स क्या बोल रहे हैं अभी देखा जाए, है ना। चलो, सही है। इसमें लिखा जा रहा है मेरे पास हाथ में कितना दिन वक्त बचा है। मतलब कि आज 21, 22 टोटल और 9 दिन बची हुई है। 9 दिन बाद जिंदगी और मौत के रास्ते को लड़ने का रास्ता शुरू होगा। दिस इज वेरी डेंजरस। मैं आपको बताना चाहूंगा मतलब कि मौत के खाई खाई पे कूदने वाला हूँ। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस होगी। मैंने तो आप सभी लोगों को कहा था सपोर्ट करो, लेकिन दिस इज इसमें बताया जा रहा है, ये बताया क्या जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है दोस्तों, इसमें क्या क्या सिचुएशंस होगी, इश्यूज। वही मैंने तो आपको बताया था, गैजेट्स काम नहीं करेगी। मतलब कि ये डिवाइस चेंज करनी थी। अब इसको चेंज नहीं कर पाने के कारण ज़्यादा हाई, मतलब कि जिस चीज़ों को मैं एक्सेस करता हूँ वो सिस्टम से हमेशा ओवर चलता है, जिसके कारण इसके सेंसर्स, बैटरीज और डिस्प्ले खराब हो चुकी है। तो इसके लिए मुझे अर्निंग्स जो होगी वो चाहिए होगी। लेकिन वो अर्निंग्स मैं चाहता था कि सोशल मीडियाज प्लेटफॉर्म से हो, क्योंकि जरिया ये दिया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। लेकिन 1 लाख फॉलोवर्स इस आईडी पे हो गई है। लेकिन अर्निंग्स, दिस इज नॉट अर्निंग्स, नॉट रिसॉल्व माई इश्यूज। फेसबुक मेटा हेल्प सेंटर, ये लोग जो है इश्यूज को मेरे सॉल्व नहीं किए, जिसके कारण अर्निंग्स नहीं मिली। अब क्या है कि आप लोग अगर सपोर्ट करते, मैंने सही वक्त पे बताया आप सभी लोगों को, अभी भी 9 दिन हाथ में है। और उसके बाद क्या है कि अगर इस 9 दिनों में अगर ये इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पाता हूँ, या अपने पुराने वाले आईडीज उसको मोनेटाइज करना होगा, उसके लिए चाहिए वॉच हॉवर्स। उसमें बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाया हूँ। वो सारे वीडियोस को अगर आप लोग देखते हो उस आईडी पे, तो क्या होगी कि उस आईडी पे अगर देखते हो सारे वीडियोस, तो क्या होगी कि मोनेटाइजेशन इश्यूज, जो मोनेटाइजेशन होती है वो ऑन होगी, जिससे अर्निंग्स हो पाएगी। लेकिन पहला मंथ कुछ बहुत कम जैसे सिचुएशंस होगी। मतलब कि वो नसीब का लिखा हुआ मतलब कि मरा हुआ जो सिचुएशंस होती है वो वाली सिचुएशंस रहेगी। तो मैंने ये सब सारा का सारा कुछ, तो ये सब सारे सिचुएशंस होगी। इसका मतलब कि सोशल मीडियाज पे लाइव आना मेरा बहुत मुश्किल होगा। और वीडियोस तो शायद अगर मैं छोड़ पाऊंगा तो बहुत मुसीबत से, मतलब छोड़ूंगा डे बाय डे जो रहेगी, ऑटो मोड पे करके इसे छोड़ना पड़ेगा। और ये इश्यूज चलेगी, मेरी इश्यूज चलेगी 90 डे, मतलब कि 6 मंथ तक भी चल सकती है। और अगर ये सब इश्यूज को रिसॉल्व करने का एक रास्ता है, वो है सोशल मीडियाज, इस प्लेटफॉर्म के जो इश्यूज है, इसको मतलब थोड़ी सी भी अर्निंग्स होगी ना, तो बहुत सारे चीज़ों को कर पाऊंगा। जो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ इसमें, मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना। मतलब वही मौत से लड़ने के रास्ते अब खुल गए हैं मेरे। और ये सब कुछ होता रहता है, कब तक और कैसे होगा मुझे पता नहीं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा, इतना फॉलोवर्स आज आपके पास होगी ना, मैं आपको बोलूँगा इस कामयाबी पे कभी भी मत चढ़ो, समझे। इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि देखते हो, हम लोगों के देश के ये एप्लीकेशंस के जो मालिक है, सीईओ है, वो इस बात को नहीं समझता है मैं क्या करूँगा, है ना। इसीलिए लेकर एक्सपोज कर देता हूँ। और कल बड़े से लेवल में बैठने के बाद तो भी एक्सपोज ही करूँगा इसे और भी चीज़ बताऊँगा आपको, है ना, जो कि ये प्रॉपर रियलिस्टिक है, अपने आंखों से देख पाओगे। दिल्ली के डिटेल्स मैंने आप लोगों को बताया हूँ उस आईडी पे, आप सभी लोग चेक कर लोगे कि दिल्ली में ऐसा क्या होता है। उस आईडी पे मैंने बताता हूँ, इसमें भी बता दे रहा हूँ, वीडियोस वहाँ पे चलेगी।
दिल्ली के डिटेल्स क्या थी, आज मैंने उसके ऊपर वीडियोस बनाया है। वहाँ पे क्या होती है ना, वहाँ पे क्या होती है, इसके डिटेल्स कहाँ गई। मैंने बहुत सारा लिख के रखा हुआ, वो देख रहे हो, है ना। अरे यार, ये सब कोई जिंदगी नहीं है दोस्त, मैं आपको बोलना चाहूँगा। ये सब जो है ना, करियर जो जो जिस जिंदगी को आप जी रहे हो ना, ये दिस इज नॉट करियर, नॉट, ये कोई लाइफ या कोई करियर भी नहीं है, ये कोई कोई चीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ आप लोग गुलाम बन रहे हो और कुछ भी नहीं, मतलब किसी के कंट्रोल्स पे आ रहे हो। और यही चीज़ मैं पसंद नहीं करता हूँ। दिल्ली में सबसे पहले होता क्या है, कॉन्सेप्ट में कहाँ जाऊँ, इसी को ही पकड़ा जाए, क्योंकि हाथ गंदा नहीं करना है। दिल्ली में क्या हुई ना, कि सबसे पहले क्या है, कि वहाँ पे बहुत सारे एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट मतलब कि एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट दिल्ली में होती, जैसे जैसे कि गेहूं चावल राशन पानी बिस्किट कपड़े, बहुत सारे चीज एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट वहां से बहुत सारे जगह तक जाते, शहरों तक जाते, है ना। अब क्या है ना, कि इसके बीच में कुछ नए बिजनेसमैन लोग आ गए। नए बिजनेसमैन लोग नशे पत्ते की जो होती है ना, गांजा दारू शराब जो होते हैं, उस तरह के बिजनेसमैन लोग आकर वहां पे ठेके को खोले थे। मैंने बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, है ना। वही 1977 की करीबन जो होती है, उस टाइम पे ये बात बता रहा हूँ। तो ये सारे सिचुएशंस को वहां पे खोली गई थी। खोलने के कारण क्या हुई, कि कई सारे लोग उस मजदूर रहते। अब क्या है कि कई सारे मजदूर थकने के कारण ये चीजों को करते, नशा करते, और उसके बच्चे लोग इस चीजों को देखकर सीखना शुरू किए। और ऐसे करते करते जब ऐसे करते करते कई सारे लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो गए, मतलब लाइन बाय लाइन कई सारे अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। और धीरे धीरे क्या हुई ना, कि ये नशे पत्ते की सामान उस जगह में मतलब सेल होना ज्यादा शुरू हो गई, जिसके कारण बड़ी बड़ी कारखाने और कंपनी एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट जो होती है वो बंद होने लगी। जैसे बिस फार्म मैरी कंपनी जो है, वो सब सारे के सारे चीज बंद होना शुरू हो गई। और ऐसे करते करते क्या हुई, बड़े बड़े कारखाने जब गिर गई, और लोग जो है काम करना जो होते हैं ना, ये जितने लोग काम करते थे, इसके आने वाले जो सिचुएशंस क्रिएट हुई। एक लड़के को मैंने देखा वीडियोस में, मैंने वीडियोस बनाया हूँ उस आईडी में, माथे पे सब्जी लेकर जा रहा था और बहुत नशा वशा किया था, हाथ में बेड़ियां बांधी हुई थी। तो ये हालत हो चुकी है। अब इस जगह पे जब उस लड़के के डिटेल्स को जब मैंने एक्सेस किया, तब पता चला इतना सारा कुछ, है ना, जो कि मैंने सोशल मीडियाज पे उस आईडी पे भी एक्सप्लेन किया हूँ, यहाँ पे भी बोल रहा हूँ आप लोगों को लाइव आकर। वीडियोस तो छोड़ नहीं पाऊंगा, ये छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। अब जिसके कारण क्या हो रही है ना, अब ये सिचुएशंस कैसे क्रिएट हुई, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। अंग्रेज मुझे सही कहता है कि मॉरिस यहाँ से निकल चलो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। लेकिन क्या है ना दोस्तों, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं आप सभी लोगों का साथ देना चाहता हूँ, कि आप सभी लोग इस जगह से निकल पाओ। इंसान को इंसान की तरह जीने का हक होना चाहिए, है ना। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या है सिचुएशंस। अब यहाँ पे क्या हुई ना, कि कई सारे उसके आने वाले, मतलब कि जो वहाँ पे काम करते मजदूर, ये मजदूर है ना। अब वो लोग जो काम करके डेली शाम को कुछ पैसे दे करके सब्जी मंडी से कमा करके, और बहुत सारे जो होते हैं बैलगाड़ी में सामान नुमान ले करके जो कमाते, और शाम के समय वो दारू शराब पीते उस टाइम पे, है ना। जिससे क्या होती कि कई सारे लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते वहाँ पे, और सभी लोग इस तरह की सिचुएशंस को क्रिएट करते, जिससे बहुत सारे खर्च हो जाती वहाँ के लोगों को, नशा होने के कारण मजबूरन कई सारे लोग काम कर करके बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व करके, मतलब लगा के, समझे, जो मैं आपको रियल बता रहा हूँ, जो मैं आपको रियल बता रहा हूँ जो मैं आपको रियल बता रहा हूँ। अब क्या है ना, कि ऐसे करते करते सिचुएशंस क्या हुई, छोटे छोटे बच्चे लोग नशा करना शुरू कर दिए। और शुरू करते करते क्या हुई, कि वहां पे जब बच्चे लोगों के पास पैसे नहीं होते ना, तो वो लोग गलत काम करना शुरू कर देते।
मतलब कि कुछ पैसे चोरी करना, यहाँ से लेकर आना, वहाँ से कुछ दोस्तों को मारना या ट्रैप्स लगाना, ये सब गलत रास्ते पे उतरना शुरू कर दिए, जिसके कारण क्या हुई कि माहौल गंदा हो गया। और उसको देख करके मतलब कि जो इंसान गलतियां करते वो क्या है कि पकड़े जाते अगर पुलिस में और ये सब सारे जगह में, तो उसकी जो पढ़ाई लिखाई होती और जो भी कामयाबी होती वो इसी रास्ते पे रह जाती। इसीलिए मजबूरन गलत रास्ते पे उतरना और ये सारे के सारे बिजनेस जो होती है खुद करना शुरू कर देती है। मैंने बताया हूँ अच्छे से, जैसे कि मैं आपको कैसे बताऊँ, फिर से मैंने आपको बताना चाहूँगा। ये कॉन्सेप्ट कैसा होता है, जैसे कि मान लो ये नए लड़के लोग ट्रैप्स में आए, अब नया नशा करने की उसकी आदत हो चुकी है। एक लड़के के वजह से दो तीन लड़के यहाँ पे जुड़ गए, है ना, दो तीन लड़के जुड़ गए। अब क्या है कि इस नशे की जरूरत को पूरा एक लड़का करते, दो तीन कोई करते। अब ये लोग पकड़े जाते कम उम्र में, तो क्या होती, पुलिस अरेस्ट करके इन लोगों को ले जाती, है ना, अरेस्ट करके ले जाती, जिससे क्या होती, इसके समय जो होते हैं समय खराब हो जाते और पैसे भी जो होते खत्म हो जाते, जिसके कारण क्या है कि बहुत सारे माइनिंग्स करते, पैसे जो होते हैं वो माइनिंग्स करते, मतलब कि जब गलत रास्ते पे उतर जाते तो पूरा ही पूरा गलत रास्ता पर उतरना मजबूरी बन जाता, जिसके कारण क्या हुई मैं आपको बताना चाहूंगा। जिसके कारण क्या हुई ना कि वहां पे जब बड़े बड़े कारखाने बंद हो जाते, जब ये बड़े बड़े कारखाने बंद हो जाते वहां पे, तो क्या होती, ये बंद होने का रीजन ये होता कि वहां पे जिस नशे पत्ते की जो सामान बिक्री हो रही है, उसके कारण कई सारे लोग उस उस कारोबार को, बड़े बड़े बिजनेस को बंद करके इसी कारोबार में इन्वॉल्व हो जाते। और इस तरह के बच्चे लोग जो नशा पत्ता करते, इन लोगों को नशा आज भी दिया जाता है और आज भी नशा की चीज बिक्री होती है, और वो लोग मजबूरी में गलत काम करते हैं। हम्म मजबूरी में गलत काम करते हैं, और वो नए बिजनेसमैन लोग अपनी सेलिंग जो होती है बढ़ा कर रखती है, और इस बच्चे लोगों से काम भी करवाते हैं। जहाँ 100 का काम है वहाँ 50 में, जहाँ 100 का काम है वहाँ 50 में करवाते हैं। समझे, तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस है, और ऐसे करके वहाँ पे पूरा का पूरा सिचुएशंस चल रहा है। मैंने गलती से वीडियोस देखा, एक वीडियोस को मैंने देखा और पूरा डिटेल्स निकाल कर बताया आपको। और यही सब मुसीबत में आप लोग भी फंसे हो, ये नहीं है कि सिर्फ दिल्ली है। मैंने भारत के पॉपुलेशंस जो मतलब कि लड़कियां किस तरह से ट्रैप्स में आ रही है, वो सारे के सारे चीज मैंने बताया हूँ। और नहीं बचोगे तो मेरा कुछ नहीं जाता है। मुझे आराम से रसिया गवर्नमेंट अगर जानेगी, इंडियन गवर्नमेंट जानेगी, या मेरे फ्रेंड सर्कल से जिस दिन कनेक्ट हो गई आउट ऑफ इंडिया, है ना, अगर इंडिया में मौका मिला तो वो है सिर्फ आप लोग, है ना। आप लोग अगर एक कदम चलोगे तो मैं भी आपके लिए 10 कदम चलूंगा। और अगर भारत देश के पॉपुलेशन अगर साथ नहीं देंगे तो जापान और चाइना के साथ हैंडशेक करके वही करूंगा अपनी कामयाबी की सीढ़ी पे। जब कामयाब हो जाऊंगा तब जा करके यहाँ पे डेवलपमेंट लाने के लिए वही एकेडमी खोलूंगा। आप सभी लोग सैलरी दे करके, मतलब फीस दे देकर ज्वाइनिंग करोगे और सीखोगे। जो चीज़ फ्री हो सकता है वो चीज़ क्या होगी, आप लोगों के लिए आने वाले कल में आपके बच्चे के लिए एक फीस वाली हो जाएगी। मैं तो बड़ा बनता रहूंगा और आपके बच्चे फेल होंगे या पास होंगे उसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन आज अगर सपोर्ट करते हो तो ये बदबूदार 20 साल की जो चीज रहेगी वो 4 साल 5 साल के अंदर में बड़ी बड़ी कामयाबी को हासिल कर पाओगे। मतलब 20 साल को 4 साल में लेकर आ जाऊंगा, है ना। और ये वाले सारे के सारे सिचुएशन है, और उन लोगों से कनेक्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले सपोर्ट चाहिए सोशल मीडियाज पे। ये आज है कल नहीं, उस तरह के जो प्यार मोहब्बत लड़कियों के वीडियोस कुछ कुछ लोग देखते हैं, तो ये सब चीज़ हमेशा होती रहेगी। पैसा लेकर जगह पे खड़े हो जाओगे ना तो हर कामयाबी आपके पास कदम चूमेगी। और ये पैसा क्या होता है, पैसा एक हर लोगों की ज़रूरत होती है, और इंसान ज़रूरत को अगर पूरा ना कर सके तो वो इंसान कुछ नहीं कर पाता है। मजबूरी बन चुकी है लोगों की,
लेकिन इसका भी हिसाब मैंने कर दूंगा, है ना। मैंने हर वो चीज़ को खेल कर आया हूँ, हर वो चीज़ को जान कर आया हूँ, हर वो चीज़ों के बारे में मेरे पास A to Z है। मैं एजुकेशन वाली बात नहीं करता हूँ, वो फालतू के। पढ़ाई लिखाई करके अगर हर इंसान कामयाब होता तो आज आप लोग मच्छर थोड़ी मार रहे होते। मैं काबिल की बात करता हूँ। इंसान, पढ़ा लिखा इंसान जो होता है वो क्या है कि पढ़ा लिखा इंसान जो होता है वो सिर्फ पढ़ा लिखा हो सकता है। काबिल इंसान वो पढ़ा लिखा कभी नहीं होता है। और मैं पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देता हूँ शुरू से ही। काबिलियत शुरू से ही होती है। और यही सब सारे के सारे सिचुएशंस है। ऐसे ही मैंने इतने सारे कुछ आपको बताया, और ये सब सारे के सारे मुसीबत में आप लोग फंसे हो। आज अगर आप नहीं फंसते हो, कल आप बहुत बड़ी दुनिया को बनाकर जाओगे ना। देखो, मैंने डिटेल्स निकालना चाहूँगा, ऐसे बताकर तो लाभ है नहीं। इमिडिएटली जो इंसिडेंट हो रही है देश और दुनिया में, वो वाले इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, एक डेटा मेरे पास आई अभी, तो इस डेटा को बताओ। ये अलग साइट का है ना। मैं स्टेट का नाम नहीं लूँगा, मैं बताना चाहूँगा। ये क्या है, एक घर रहता है, एक घर रहता है, ठीक है। घर होता है, गाड़ी होता है, पैसा होता है, सब कुछ होता है लड़के के पास, ठीक है। उसके पिताजी जब डेट हो जाते हैं ना, डेट हो जाते तो कई सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं इस लड़के के पास। ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा चीज़ है। भारत के पीपल्स, आप सभी लोग इस बात को समझो। नहीं समझोगे मेरा कुछ नहीं है, मुझे समझाने का जो होता है वो समझा रहा हूँ, आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। अब क्या है, इसके पास घर होता है, गाड़ी होता है, कई सारे लोग इसके करीबी, मतलब जो इंसान का डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसके करीबी क्या करते हैं, इसके बाजू वाले लोग क्या करते हैं। इसके घर में जब इश्यूज आती है ना, मतलब कि ये बाजू वाले लोग इसके जमीन को लेने के लिए, इसके पिताजी डेड जब होते हैं तो घर की जो परिस्थिति होती है वो कम हो जाती है, जरूरत वाली हो जाती है, जिसके कारण कई सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं दोस्ती के बांधे। जो डिटेल्स है मेरे पास वो बता रहा हूँ। जो भी इंसान होगा वो निकल जाएगा इस मुसीबत से। मैं उसका नाम नहीं ले सकता यहाँ पे। अब क्या है कि कई सारे लोग इसके बदौलत, इसके बाजू वालों के बदौलत कई सारे लोग इसके अट्रैक्ट होते हैं, और यही नशे पत्ते और गलत रास्ते पे बहकावा देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो लड़का जो है डूब रहा है इस टाइम पे, है ना। उन लोगों के सपोर्ट से डूब रहा है। और ये जितने लोग बाहर से अट्रैक्ट हुए इसके पास, ये सारे ये पड़ोसी के भेजे हुए लोग थे। मतलब एक रॉ एजेंट जैसा होता है, उस तरह से पूरा का पूरा ये सिचुएशंस हो रहा है। और यही होगी आगे के डिटेल्स। अगर ये और 4-5 साल रह ले, जो डिटेल्स मेरे पास आ रही है, ये इंसान अगर और 4-5 साल रह ले, तो क्या है कि ये लोग खत्म कर देंगे इसको, और इसकी संपत्ति बेचनी पड़ जाएगी, और ये बाजू वाले इंसान कुछ रकम देकर इसकी परिस्थिति को ठीक करके, मतलब कि इसके जो हालात है, इस हालात को खरीद लेगी, और खरीदने के बाद इसे पैसा दे करके, अर्निंग्स ऑफ मनी दे करके साइड में छोटा सा ये घर बनाएगा, और छोटी सी जिंदगी को शुरुआत करेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप, अब ये लड़का, इसके पिताजी, अब गलत हो या सही हो, जो भी हो, अगर ये गलती होता है तो अपने बच्चे को कोई बाप थोड़ी ना गलत चीज सिखाएगा, है ना। कोई भी माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छे लेवल में रखो, है ना, अच्छे लेवल में रखो, अच्छा बन के रहे। मेरे जाने के बाद हर लोग, मेरे बच्चे लोग मुझे याद करे कि मेरे पिताजी इतना सब कुछ करके गए। जो एक रियल बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई झूठ झाट नहीं, ये सब कुछ रियल है ना। और ऐसा सारा का सारा कुछ हो रहा है, तो ये चीज़ जान लो, जिसकी भी होगी। मैं किसी का ठेका नहीं लिया हूँ, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ऐसी इंसिडेंट हो रही है तो आप लोग जान लो, है ना। क्योंकि वो इंसान तो मेरे पास नहीं आया, जो इंसान की ज़रूरत है यहाँ पे, मतलब कि जिसके साथ ये चीज़ हो रही है, वो तो नहीं आया अभी तक। तो मैं कैसे, है ना। और किसी लोगों को अपने बारे में अगर जानना है तो वो लोग बता सकते हैं। 2-3 लोगों को मैंने बताऊंगा उसके बारे में पूरा कुछ, क्योंकि टाइम नहीं है दोस्तों। वक्त बहुत, सिचुएशंस जो है बहुत धीरे धीरे, डे बाय डे खतरे में जा रही है। खतरे में मतलब क्या, वही इश्यूज,
मुझे मेरे गैजेट्स बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके इश्यूज को ठीक करो, है ना। सोशल मीडियाज ग्रो या जैसे भी करके आप अपने इश्यूज को ठीक करो। अगर आप दूसरे जगह में चले जाते हो तो यहाँ आना बहुत टफ हो जाएगा, मतलब कि सोशल मीडियाज पे आना टफ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से ज़रूरत पूरा करते करते मेरे पास वक्त नहीं बचेगी, है ना। और वैसे भी मैंने डार्क वेब की दुनिया छोड़ चुका हूँ। गूगल एक्सपोज कर देता हूँ, ये सब जितने एप्लीकेशन है इसको एक्सपोज कर देता हूँ, है ना। गूगल जेमिनी, पैसे दो और आप अपनी आइडेंटिटीज को वहाँ पे फिल करो, और कल वो आपके ब्रेन को समझ करके रोबोट्स बनाकर बॉर्डर के सामने खड़ा करेगी। मतलब कि आप उससे पढ़ाई लिखाई सीख भी लेते हो ना, तो उसको पता है कि आपने क्या कुछ किया है ना। डार्क वेब पे फ्रॉड जीपीटी बड़े बड़े हैकर्स बनाते हैं मिल करके। इसका सबसे खतरनाक उपयोग क्या हो सकता है वो हम जानते हैं, है ना, क्योंकि ये सारे चीज़ों में हम इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन क्या है इसमें मेरा हाथ नहीं रहता, है ना, डार्क वेब की दुनिया से। और वो लोग कहते हैं कि अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ जाते हो तो हम सभी लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और गलत काम अगर करना चाहते हो तो वो भी बताओ। लेकिन मैं गलत रास्ते, भारत देश के पीपल्स कभी भी गलत रास्ते को तय नहीं करते, सच्चाई से लोगों को साबित करते हैं कि सच आज भी है ना। हर चीज पैसा होता, कामयाबी होती तो मैं क्यों होता, है ना, इस जगह पे क्यों होता मैं, है ना। वो सब सारे चीजें उसको हासिल कर लेता। गलत रास्ते तय करने से कितने लोगों की जान जा रही है वो तो मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं तय नहीं करना चाहता। लेकिन अगर लौट जाऊं फिर से वापस अपने उसी अंदाज पे, तो ये जितने भी कहते हैं ना बिलीनियर्स मिलीनियर्स, ये सारे लोगों की हालत खराब हो जाएगी, है ना। जो इंसान एक्सपोज कर सकता है किसी भी बिजनेस बिजनेस के अंदर कुछ भी अगर गलतियां चल रही है, वो एक्सपोज कर सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। मतलब उसका पूरा नॉलेज है मेरे पास, ये मैं आपको बोलना चाहूँगा। और एक्सपोज गूगल एक्सपोज करता हूँ तो इसके पूरे नॉलेज रहती है मेरे पास, ये कैसे बना, क्या हुआ, किस तरह की सिचुएशंस हुई, सब कुछ A to Z। और लोगों को चलाना ये मजबूरी अब क्यों बन चुकी है, क्योंकि आप गूगल को आप यूज़ नहीं करोगे तो सर्वर हमेशा डाउन रहेगी। मतलब कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन, फेसबुक वेसबुक यूट्यूब, ये सब चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चला पाओगे। ये सब सारे सिचुएशंस है, क्योंकि जीमेल सभी जगह भी अब लग रही है ना, बैंकों में लग रही है, सारे सर्वर डाउन हो जाएगी, है ना। और एक नया सर्च इंजन बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, लोग चाहिए, है ना। मैं अकेला कितना करूँगा यार, है ना। कम से कम तो साल, 6 महीना, 10 साल भी लग जाए, क्योंकि गूगल को खुद उस कामयाबी में पहुंचने में न जाने 40 से 50 साल तो लगा ही होगा। एक इंसान की जिंदगी चली गई है उसमें। ये जो गूगल जो आप यूज कर रहे हो ना, किसी महारती जो होते हैं ना, उसकी जिंदगी चल गई है इसमें। इसीलिए मैं जो भी करता हूँ सोच समझ के करता हूँ। मेरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते या टीम एम्प्लॉयज को हटा देते हैं। 1200 एम्प्लॉयज को 2025 में सबको निकाल देते हैं जॉब से। अब वो लोग अपने स्किल्स को लेकर के लोगों को सिखा रहे हैं, और सारे के सारे ऑपरेट कर रहे हैं गैजेट्स, मशीन वो ऑपरेट कर रहे हैं नॉर्मल इंसान को। इसी के लिए वो मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे, मशीन मेरी बात को नहीं समझ पाते हैं, मैं उसके बात को समझता हूँ लेकिन वो नहीं समझते हैं। और ये चैट जीपीटी कभी लाइफ में मेरे क्वेश्चंस का आंसर सही से नहीं देता है। अगर ये फ्रॉड जीपीटी में आपको दिखाऊं कि क्या कुछ बोला जा सकता है, तब तो इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। ये सारा का सारा कुछ, जितना कुछ बोलूंगा वो सब कुछ बोलेगा, वो कहेगा कि हाँ ये सब कुछ पॉसिबल है, आप जितना कुछ बोल रहे हैं। लेकिन ये चैट जीपीटी कभी मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देता है, क्योंकि ये सब कुछ रिमांडेबल रहता है, और वो सब डेटास को हटा कर रखते हैं जो लीगल इलीगल होती है ना। और वही पूछता हूँ, है ना। मैं उससे पूछता हूँ कि क्या ये सब डेटास को रोबोट्स पे फिल नहीं की जाएगी, वो कहता है नहीं। अब फिर उससे मैं पूछता हूँ कि क्या जेमिनी लोगों की आइडेंटिटीज को लेकर अपने आप को डेवलप नहीं कर रही है, तो वो बोलता है नहीं।
तो बताओ। और दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, एक ऐसा चीज पूछता हूँ जो गूगल गूगल के पास वो एप्लीकेशन या वो एप्लीकेशंस और उस तरह की चीज जो होती है उसको पता ही नहीं है, उसमें है ही नहीं, दुनिया में वो एक्सेस लेता ही नहीं है। तो वो चीज मैं पूछता हूँ उससे, गूगल से, जेमिनाई से पूछता हूँ, तो वो कहता है कि ये मतलब कि सर्च में नहीं है। मतलब इसकी डेटा जो होती है ना, वो स्टोर नहीं की गई है। तो अब नॉर्मल सा बात बताओ कि वो स्टोर कर रही है ना सारे बातों को। वो कहता है कि किसी भी डेटास को हम लोग स्टोर नहीं कर रहे हैं, मतलब कि किसी रोबोट्स के लिए या किसी भी चीज़ों के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो सिस्टम्स में अब अपग्रेड्स देकर क्यों रखा जा रहा है? मतलब कि जब मैंने पूछा कि भाई आप इसके बारे में जानते हो, तो वो बोला नहीं, ये वाली डेटास यहाँ पे स्टोर नहीं होती, ये वाले सारे के सारे सिचुएशंस नहीं हुई है, ये कहता है, मतलब कि नहीं हुई है। अब वो मेरे से जान लिया, और जानने के बाद वो क्या करेगी, सर्च इंजन पे अपग्रेड्स दे देगी, और डे बाई डे टेराबाइट बढ़ता रहेगा। अभी तो 10 लाख है, धीरे धीरे 1 करोड़ टेराबाइट डेटा सेंटर बनेगी। और दुनिया के बहुत सारे स्पेशल जो होते हैं, जो लैंग्वेजेस होती है, और बहुत सारी बात होती है, खुफिया बात, ये सब वो सारे के सारे रोबोट्स जानेगी और बॉर्डर के सामने खड़ी रहेगी, आपके चेहरे को स्कैन करेगी। मोबाइल के सेल फोन से जो फेस अनलॉक करते हो ना, उससे आपके फेस को स्कैन करेगी, डॉक्यूमेंट्स तो दिए हुए हो, पता चलेगा अच्छा ये बंदा, अच्छा हाँ सोशल मीडिया पे इतना ग्रो है, ये करता है, वो करता है। आप अगर किसी जगह पे ट्रॉफी भी जीतते हो ना, सर्टिफिकेट, तो उसको पता रहेगा कि आप कुंफू या कराटा सीखते थे, आप डांस सीखते थे, है ना, आप कितना खतरनाक हो ये तक उसको पता है। ये मैं बोलना चाहूँगा। और ये सब सारा का सारा जो बॉर्डर पे देखते हो ना रोबोट्स को, वहीं पे रहता है ना। अब ये धीरे धीरे मैट्रिक्स 90s की जिंदगी चली गई, 90s की जिंदगी खत्म हो गई, अब आई है हम लोगों की जिंदगी। अब इसमें जो इंसान महान होगा वही इंसान ये सब सारे चीजों से जीत कर हासिल दिलाएगा। और अब मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप मेरे लिए एक कदम चलो, अगर चलोगे तो, और नहीं तो यही होगी कि मुझे अपने से कुछ ऑप्शंस क्रिएट करनी होगी। मैं चाहता हूँ दोस्तों आप सभी लोग दूसरे आईडीज पे सपोर्ट करो, आप लोग अपने क्वेश्चंस को रखो, पूछो, जानो, ये सब सारे के सारे सिचुएशंस लाइव आता हूँ तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब्सक्रिप्शन लो, जिससे अर्निंग्स होगी तो मैं कुछ गैजेट्स ले पाऊंगा। बड़े बड़े क्रिएटर्स तो अपनी जिंदगी को जीत कर चले गए, शेयर्स पे पैसे डालकर अपनी जिंदगी को आराम से जी रहे हैं। एक सेल्फी फोटो बस उठाएंगे तो उसको उसको लाइक करने वाला इस दुनिया में कई सारे लोग होंगे, लेकिन एक लेजेंड इंसान, या जो आप सभी लोगों को सभी चीजों से बताएगा आने वाले कल में, कोई भी इंसान हो सकता है ना। तो उन लोगों को आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, ये सबसे बड़ी भूल है और सबसे बड़ी गलती है। और ये चीज को नहीं जानोगे तो आने वाले कल में बच्चे जब गलती करेंगे, देश में विवाद होगी, तो ये सारे सिचुएशन से लड़ने में जब इम्पॉसिबल होगी, तो वही लेजेंड लोगों के हाथ फिर, बड़े बड़े बिलीनियर्स को देखते नहीं हो, जब जरूरत पड़ती है तो जीनियस और लेजेंड के पीछे भागते हैं कि भाई लेकर आओ, इतने पैसे दूंगा, इतना डिमांड दूंगा, इतना ये करूंगा। और जब काम पूरे हो जाते हैं उसके उसके बाद तो और क्या उसको बोलना, उसके बाद तो वो दुनिया में अपना नाम और सिक्का जमाना शुरू। तो ये सब सारे चीज होती है। और अभी अभी तो पड़ गए हैं सब सबके सब पड़ गए हैं खतरे में, है ना। आपके पास जितना भी पैसा हो, जब दुनिया आपसे सवाल पूछेगी ना, उसका जवाब अगर आपके पास नहीं होगा तो सारी कामयाबी खत्म हो जाएगी। यही ये बात मैं हर किसी को बोलता हूँ, चाहे वो बिलीनियर्स हो या नॉर्मल इंसान हो या कोई भी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। और ये लाइव वीडियो को मैं उस आईडी पे अपलोड करूँगा, आप सभी लोग वॉच करो, अच्छे से समझो मेरे बातों को। अगर इस सारे बातों को समझोगे तो आप बहुत आगे जाओगे।
सही वक्त पे आप लोगों को समझाने वाला इस दुनिया में नहीं मिला। अगर आज आपको समझाने वाला इस दुनिया में मिला होता तो शायद इस भारत देश के अंदर में बहुत सारी डेवलपमेंट और लोग हर चीज़ों को समझ पाते और बूझ पाते और कभी भी गलतियां नहीं होती। और सिचुएशंस जब ऐसी क्रिएट हो चुकी है तो इंतजार है मुझे आखिरी पढ़ने का। देश और दुनिया सिर्फ कुर्बानी मांगती है आपसे और वही खतरे के रास्ते, है ना। मिलते हैं दोस्तों।